वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को मोदी 3.0 कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024 23 जुलाई को पेश किया जाएगा और बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। राष्ट्रपति के दोनों सदनों को 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बजट पर चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। 22 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा और 12 अगस्त तक बजट सत्र चलेगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी। मोदी के नए कार्यकाल के इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर मिडिल क्लास का टैक्स में छूट, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर देने की घोषणा हो सकती है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण कुछ बड़े ऐलान कर सकती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चर, ऑटो, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए बड़ा बजट जारी किया जा सकता है। वहीं रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी पिछले बजट की तुलना में ज्यादा अमाउंट दिया जा सकता है। तो वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बजट पर क्या कहा है, आइए सुनते हैं। चाहते हैं कि मोदी सरकार का जो बजट सत्र है वो सफलतापूर्वक संचालित हो, विरोध पक्ष को अपनी बात रखने के साथ साथ सदन की कार्रवाई चलने देना चाहिए। राहुल गांधी मणिपुर जा रहे हैं और जो लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं उनसे मिलेंगे। ये कोई नया कार्यक्रम नहीं है। सभी दलों के नेता ऐसे अवसरों पर जाते हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम का कहना है कि बाईपास हुआ था जब न्यू क्रिमिनल लॉ की बात चल रही थी, जब लाए गए। भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों से विचार विमर्श करने के बाद ही नया कानून बनाया है। राहुल गांधी ने गुजरात में कहा है कि हम लोग साथ में, इंडिया में अलायंस साथ में मिलकर गुजरात में बीजेपी और मोदी जी को हराएंगे, और वहीं जैसे अयोध्या में हराया था। इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के दौरान ही तार तार हो चुका था और अब विधानसभा चुनाव में दिल्ली में भी और अन्य राज्यों में भी, इंक्लूडिंग पंजाब में भी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर मोदी 3.0 कार्यकाल का पहले बजट पर मनोज झा की भी प्रक्रिया सामने आई है, सुनिए। देखिए, यूनियन बजट को लेकर के तो मैं क्या कहूँ, संदेश भी मैंडेट का साफ है और मैं लगातार जब कभी बजट सत्र होता है तो मैं जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हूं उनसे कहता हूं कि एक बार आर्टिकल 39 को देख लीजिए। उसके अंदर क्लॉज बी, सी में जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा बजट, इसका नाम है आम बजट, वो आम लोगों के सरोकारों से दूर नहीं होना चाहिए। अगर प्रगति का लेखा जोखा हो, विकास का लेखा जोखा हो, तो वो जॉबलेस ना हो, वो फेसलेस ना हो। ये हमारी इच्छा रही है और उम्मीद है कि इस मैंडेट के मद्देनजर, जिसमें लोगों ने संदेश दिया है, निर्मला जी और पूरी की पूरी टीम पीएम की इस पर काम करेगी।